देखिए क्वेश्चन लिखे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of family of lines of family of lines having intercepts A and B, having intercepts A and B on the coordinate axis respectively, on the coordinate axis respectively. ठीक है, ठीक, सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब कि क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है ए पॉइंट और बी पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए एक मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब ये एक्स एक्सिस को मीट कर रही है तो वो ए पॉइंट पे मीट कर रही है, और जब वो वाई एक्सिस को मीट कर रही है तो वो बी पॉइंट पे मीट कर रही है। इफ यू रिमेंबर अपन ने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, याद आ रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हम यहां पर उस वाली मेथड का यूज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर ये ए पॉइंट पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रहा है, सो बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a, क्योंकि x एक्सिस को a पॉइंट पे कट कर रहा है और y एक्सिस को b पॉइंट पे कट कर रहा है। आप चाहो तो अपनी जो एक सिंपल टेक्निक है वो तो है ही अवेलेबल। आपको पता है ना कि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, बोले 0, b। आप चाहो तो स्लोप फॉर्म लगा ही सकते ना। अरे भाई y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, इनटू x माइनस x1। तो वो वाले फॉर्मूले से भी आंसर आपका यही आ जाएगा। आप चाहो तो वो भी करके यहीं पे निकाल सकते हो, पर ये डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो जब कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे इंटरसेप्ट करती है तो आप डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। एक स्टार्टिंग में एक लाइन ऐड कर देना, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन having intercepts A and B, the equation of a line having intercepts A and B on the coordinate axis respectively, on coordinate axis respectively is x upon a plus y upon b is equal to 1। बस ये ढूंढना था, इसके आगे तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, जो ये लिखा है ये भी हमने सिर्फ वही लिखा है, क्वेश्चन कहीं उठा के लिख दिया है। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर दीजिए, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अभी 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिंस देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, सिंस देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स, देयरफॉर बोलिए, हाँ, देयरफॉर डिफरेंशिएट करो, x अपॉन a का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/a, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y अपॉन b का बोलिए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन b dy बाय dx
नहीं समझा? पक्का? एवरीवन इज इक्वल टू 0। एक बार और करना पड़ेगा ना, चलिए एक बार और कर लीजिए। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो भाई, है ना। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट वैसे कर सकते हैं यहाँ पे भी, पर ये डायग्राम अगर ड्रॉ किया तो और अच्छा लगेगा, है ना। किया ना? हाँ, तो देखिए आप चाहो तो यहाँ पर एक ही स्टेप में आंसर आएगा। ये 1/, यहाँ प्लस में इसको उधर फेंक दो, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/b, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू -1/a। ये इधर b डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाइड में, तो देयरफॉर कितना आ गया बोलिए? dy बाय dx इज इक्वल टू -b/a। समझ में आया क्या? ये बात क्लियर हुई है सभी को, है ना। डिफरेंशिएटिंग अगेन कर दो तो ये डायरेक्टली कांस्टेंट बन गया ना, पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ बोलिए कितना हो जाएगा? देयरफॉर d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। खत्म। हाँ देखिए अभी कल जैसे मैंने आपको बता दिया था कि एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने लिया था, आज मैं आपके तीन या चार वर्ड प्रॉब्लम लेंगे अपन जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, और फिर ये टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा। मतलब कि टोटल इसमें 4 या 5 एक्सरसाइज है, तो उसमें से 2 मतलब हाफ पार्ट नियर अबाउट इस चैप्टर का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन्स ऑफ family of lines parallel to the line, parallel to the line 2x plus 3y plus 4, 2x plus 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा, आपको क्या करना है। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, कि इस लाइन का अपने को क्या है, पैरेलल लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। आप सभी को पता है
कि पैरेलल लाइंस मतलब स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, देखिएगा हमेशा ये जो पैरेलल लाइंस होती है ना, ax प्लस बी वाई अगर प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, मान लीजिए ये एक लाइन है और मैं आपको बोल रहा हूं कि इससे पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताओ क्या क्या हो सकता है, तो आपको पता है क्या इक्वेशन क्या रहेगा, ax प्लस बी वाई विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, बस चेंज कौन होगा, कांस्टेंट की वैल्यू। आई के बात समझ में है ना, तो सिर्फ चेंज होगा कौन, कांस्टेंट की वैल्यू। सो दैट इज ये C2 हो सकता है, K हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। सो ऐसा इक्वेशन हमेशा दिखाई देगा। ठीक है, ये किसका हुआ, पैरेलल वाले का। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लाइन से परपेंडिकुलर का इक्वेशन लिखो, तो आप क्या लिखेंगे, ये हुआ पैरेलल कंडीशन। मैं अगर आपसे बोलूंगा कि परपेंडिकुलर का इक्वेशन क्या होगा, तो x और y के जो कोएफिशिएंट है उसको करने का इंटरचेंज। ठीक है ना, और उसके बाद कांस्टेंट भी आप चेंज करेंगे। तो दैट इज, देखिए ये हो जाएगा bx और ये हो जाएगा आपका ay, और अगर यहां प्लस है तो यहां आएगा माइनस, अगर यहां माइनस है तो यहां आएगा प्लस। ठीक है, और प्लस के व्हाटएवर कांस्टेंट आप कोई भी ले सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कोई भी कंडीशन पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब एवरीवन, तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे कैसे, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स पैरेलल टू given line, parallel to given line is, देखिए ध्यान से, 2x plus 3y plus k is equals to 0। आपको बस इस क्वेश्चन में ये चीज क्रैक करनी थी। That's it, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां से अब आपको भी पता है कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 1, दैट इज कौन, k। सो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, क्लियर। तो आप लिख दीजिए कि सिंस there is only one arbitrary constant, ठीक है ना। तो therefore, हाँ बोलिए, therefore डिफरेंशिएट कर रहा हो ना, therefore डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए कितना देगा, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3y का डेरिवेटिव 3 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। जमला, बहुत हुआ तो आप पूरे इक्वेशन को ऐसा ही छोड़ देना बस। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रफ कर दूं ना, क्वेश्चन सबका हो गया है। इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क करना, अभी मैं जो ले रहा हूं इस क्वेश्चन पे, है ना। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स of ellipse whose major axis is, whose major axis is twice the minor axis, twice the minor axis। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इलिप्स, इलिप्स ये पहली बार टर्म सुना होगा आप लोगों ने, तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली इलिप्स ये कोनिक सेक्शन का पार्ट है, 11th में ये होता है। तो देखिए इलिप्स का आपको ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान रखना
है ना। ये दिखता कैसा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, इसमें से ये जो ए है ये लेंथ होती है मेजर एक्सिस की, और बी है ये लेंथ होती है माइनर एक्सिस की। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, ट्वाइस है किससे, माइनर एक्सिस से। आपको सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए थी, दैट्स इट। अगर ये आपको पता थी कि यार एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, है ना, और जो बोला है कि हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस, आपको ये चीज बोली थी कि ए की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स बी दे दी गई है। ये चीज आपको क्रैक करनी थी, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, सो एक काम करिए, इसको थोड़ा सा इसमें 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग ही बस एक सिंपल सी लाइन लिखिए, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स standard equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एलिप्स का, याद रखिएगा। therefore according to the given condition, therefore according to the given condition, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की बात बोली है, a इज इक्वल टू कितना दिया है उसने, ट्वाइस ऑफ b। बस आपको क्या करना है, अब ये दे दिया गया था, ये कंडीशन यहां यूज कर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, हो गया, है ना। सो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, समझ में आ गया, क्योंकि वो a स्क्वायर है और वो 2b है, क्लियर है ना। प्लस कितना आ जाएगा बोलिए, y स्क्वायर और अपॉन में कितना, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर दो 4b स्क्वायर से, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 4b स्क्वायर से, तो बताइए कितना हो जाएगा, हाँ बोलो, देयरफॉर, हाँ यहाँ कर दे रहा हूँ, देयरफॉर कितना हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, हाँ बोलिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक, कितने बार करेंगे, कर दें, ठीक है। ठीक है, तो देखिए वो लिख देना कि सिंस देयर इज ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। तो देखिए देयरफॉर बाय डिफरेंशिएटिंग, देयरफॉर बाय डिफरेंशिएटिंग, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलिए कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, है ना, यहां कर दे रहा हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका 2x, देखिए इधर मारा है ना, हाँ ठीक, इधर ही, अच्छा ये ऊपर में ही जगह है, हाँ तो देखिए कितना हो जाएगा ये 2x, यहां कर रहा हूं डिफरेंशिएटिंग, है ना। इसके बाद की स्टेप यहां 2x प्लस 8y dy बाय dx इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। सो देयरफॉर कितना आ जाएगा, x प्लस 4y dy बाय dx इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आखिरी में वो लाइन लिख देना, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, वो लिख ही देना बोर्ड एग्जाम में भी।